में डाल दूंगा, 24 के 24 आंसर की भी डाल दूंगा। सिलेक्शन के लिए बहुत कुछ चीजें डिपेंड करती है मेरे भाई। अगर आप लोग थोड़ा सा भी सुनना चाहो तो मैं आपको 2 बातें बताना चाहूंगा। सिलेक्शन आलोक राज जी इतनी दुश्मनी क्या है मेरे से है तो बता दो। मैं क्वेश्चन ज्यादा मिलाता हूं इसलिए आपने थोड़ा हार्ड दे दिया। अगली बार ये बच्चे ऐप में पढ़ के आ जाएंगे, फिर क्या करोगे? 90% तो वैसे भी मिलाते हैं। अगली बार फिर से भर्ती आएगी नई वाली, ये 4th ग्रेड की। मान के चलना 50 से 60 हजार की। भजन जी को लग गया है कि यार बच्चे बड़े खुश हो गए, 50 हजार की जगह इस बार निकाल के देता हूं 60 हजार, सबको ही नौकरी लगा देता हूं। निकलेगी, मैं फिर से कह रहा हूं। तो चलिए 19 जो सितंबर है, 19 आपका सितंबर, उसकी सेकंड शिफ्ट को हम यहां सॉल्व करेंगे। 120 प्रश्न मात्र 20-25 मिनट के अंदर बता दूंगा। मानव शरीर में वसा यानी कि फैट के पाचन के दौरान वसा को तोड़ने में निम्न में से कौन सा एंजाइम सहायक होता है? अच्छा प्रश्न पूछा है। लाइपेज होता है जो अग्नाशय से स्रावित छोटी आत्मिक, ये इसका कार्य है। सीधा सा प्रश्न ये नहीं पूछा है कि पाचन में कौन कौन से एंजाइम सहायक होते हैं, ऐसा नहीं पूछा है। यहां पर थोड़ा सा ये पूछ लिया कि वसा के पाचन के दौरान वसा के विघटन में कौन से सहायक होते हैं। एक स्तर आगे जाके पूछा है, तो थोड़ा तरीका ढूंढ लो, सीख लो, तो सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। कैसा पेपर आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। कल से मैं बैच में स्टार्ट कर रहा हूं क्लास, चाहे आपको सीटी बैच में एडमिशन लेना है, चाहे रीट है, चाहे 4th ग्रेड है। कई बार आइए समयुग्मजी कहते हैं। 19 सितंबर दूसरी शिफ्ट। अभी पेपर मिलान मत करना क्योंकि आपके पेपर एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा। एशियाई खेलों का मेजबान देश है वो आपका जापान है। डी ऑप्शन इसके अंतर्गत। तीसरे का डी ऑप्शन सही है। तीसरे का ऑप्शन हो गया डी। देखो अभी 6000 तक लाइव है और उसके बाद 2-2500 बच्चे देख रहे हैं, तो यही तो है। इसलिए तो कहता हूं सिलेक्शन लिमिटेड लोगों का होगा। जो मन की बात मैं बताना चाहता हूं, जो मुद्दे की बात मैं बता, तीसरे का डी हो जाएगा जापान। भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस नई दिल्ली के मोनेक्सो सेंटर में कब मनाया गया था? अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा गया यार। ऐसे तुम पटवारी में क्यों नहीं देते हो, चतुर्थ श्रेणी के अंदर देते हो? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ए होगा 16 मार्च 2015। मैं आलोक राज जी से कहना चाहता हूं एक और भर्ती आए 60,000 की, और उसमें थोड़ा ढंग के पूछा करो प्रश्न, ताकि सब बच्चे नौकरी लग जाए। जो है ढंग से पढ़ने वाले 50,000 1 लाख भी नहीं है, सबको नौकरी लगाएंगे अगले साल तक, चिंता ना करो। भारत के वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2025-26 का है। मूल विषय इसका थीम क्या था? बजट का जो थीम था वो सबका विकास था। सबका विकास। पढ़ाई की जो आदत अच्छी पड़ी हुई है, इसको मां सरस्वती को साक्षी मान के इस आदत को छोड़ना मत। आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, छोड़ना मत इस आदत को। अगले प्रश्न में आ जाओ। भारत के प्रधानमंत्री 3 मार्च 2025 को राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता करने के लिए किस राष्ट्रीय उद्यान में गए थे? मेरे बच्चों को तो सिर्फ इतना ही याद रहा था सर कौन से राष्ट्रीय उद्यान में मोदी जी गए थे। तो ये कह रहे हैं कि 3 मार्च को वन्य जीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता करने गए थे। ऐसे आरएस प्री में भी नहीं पूछते, हालांकि अब पूछने लगे, लेकिन जिम कॉर्बेट जो उत्तराखंड के अंदर है वहां गए थे, जिम कॉर्बेट। तो भाई एग्जाम कोई भी हो, आपको सीरियस 3-4 महीने ऐप के अंदर पढ़ना ही होगा। भारत के किस राज्य के अंदर नीर महल उत्सव मनाया जाता है? लॉजिकल लो बात। नीर महल उत्सव है वो कौन से मनाया जाता है? ये आपके त्रिपुरा के अंदर, नेशनल करंट के अंदर मिल जाता है ये नीर महल। लेकिन कई बार सोचते हैं कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। ये पटवारी वाला वापस रिपीट हुआ है। पटवारी वाला ये प्रश्न वापस रिपीट है, अपनी क्लास से आया हुआ। मैंने इसका प्रूफ पटवारी में भी दे दिया था, ऊपर वाला भी दूंगा, ये त्रिपुरा वाला भी। राजस्थान के कौन से शहर ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की मेजबानी की? जयपुर के अंदर आयोजित हुआ था। कहां पर? जयपुर के अंदर। सर्कुलर इकोनॉमी पटवारी में से रिपीट हुआ है। PYQ देख लेना, फिर से कह रहा हूं, अगर ग्राम विकास अधिकारी करना है तो PYQ देखना है मेरे। ये तो कहा ही था, छप गया सीधा। राजस्थान के शीन काफ निजाम जो जोधपुर के शिव किशन जी बिस्सा, वो 2025 में कौन से पुरस्कार दिया गया? पद्मश्री दिया गया। आगे पूछेंगे कि ये सीन काफ निजाम को जो अवार्ड मिला कौन से क्षेत्र में मिला? साहित्य के क्षेत्र में। जोधपुर के बतुल बेगम और बैजनाथ जी महाराज का हर एक पारी के अंदर पूछा गया है, हर एक पारी के अंदर पूछा। इसलिए अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन डर गए कि ये डाकी बैठा आगे पेपर लीक कर देगा, वरना तो एक पेपर बाहर आते ही मैं 50-60 क्वेश्चन तो यूं ही दे देता। ठीक है, तो अगली पारियों में बैजनाथ जी महाराज पूछा, बतुल बेगम पूछा। वो के वो प्रश्न है जो बार बार इस 2025 में पूछे जा रहे हैं। अगले एग्जाम्स में भी ऐसे आएंगे, रीट में भी ऐसे ही आएंगे और
अधीनस्थ बोर्ड इनमें आपके लैब असिस्टेंट में भी ऐसे ही देगा। अगला देखिएगा, भारत सरकार के निम्न में से कौन से मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय एकता शिविर राजस्थान 2025 का आयोजन किया जा रहा है? क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 है, इसका आंसर है बी, युवा मामले। युवा मामले बी।